हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है रेंज एडिशन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। से हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले चलते हैं, ठीक है। और फिर ये इनपुट को भी ले चलते हैं। तो ये आ गया हमारा इनपुट। चलो, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि मान लो हमारे पास एक एरे है कुछ इस तरह, ठीक है। इसमें हैं 5 एलिमेंट्स, ठीक है। लेंथ 5 दी है, तो एक 5 लेंथ की एरे मान लो। उसमें ज़ीरो 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 और ज़ीरो पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे हम 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है, मुझे ना अपडेट्स दिए हैं। मतलब ये मेरे पास क्यूरीज दी हैं कुछ इस तरह की, 3 क्यूरीज दी हैं। और इनके बेसिस पे, इन अपडेट्स के बेसिस पे मुझे अपने एरे में चेंजेस करने हैं। और जो एरे में चेंज होकर आएगा मुझे वो रिटर्न करना है। तो देख लो, जैसे assuming you have an array of length n initialized with all zeros and are given q queries to update। तो मेरे पास q queries हैं, ठीक है। और मेरे को क्या बोला है कि एक n array है, उसमें अपडेट्स करने हैं इनके बेसिस पे। each query is representing a triplet, starting index, ending index and increment। तो इसका क्या मतलब है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है, एक एंडिंग इंडेक्स दिया है और एक इंक्रीमेंट दिया है। तो मुझे क्या करना है कि अपने स्टार्टिंग इंडेक्स से अपने एंडिंग इंडेक्स तक वो उस इंक्रीमेंट का इम्पैक्ट करना है। तो जैसे देखते हैं, हमारे पास इस फर्स्ट क्यूरी को लेते हैं, ठीक है। ये है मेरी Q1। क्यूरी वन में मेरे पास 1 3 और 2 है, ठीक है। तो 1 3 और 2 का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक जाओ और 2 का एडिशन कर दो। तो फर्स्ट से थर्ड इंडेक्स तक, ठीक है, ये वाला रेंज। फर्स्ट से थर्ड इंडेक्स तक जाओ और इनको अपडेट कर दो, ठीक है। तो ज़ीरो अपडेट को क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। +2, 2 अपडेट होके भी यहाँ पे भी ज़ीरो अपडेट होके 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो अपडेट होके 2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से करना है। अब मान लो हमारे पास सेकंड क्यूरी है, ये वाली 2 4 और 3 वाली। तो इसमें क्या बोला है कि सेकंड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक जाओ और 3 से इंक्रीमेंट कर दो। तो सेकंड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक जाओ और 3 से इंक्रीमेंट कर दो। तो यहाँ पे 2 पड़ा था, इसको 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 5 हो जाएगा और यहाँ पे 0 से 3 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट चीज़, थर्ड क्यूरी क्या है कि 0 से 2 तक जाओ और -2 कर दो। तो इसने बोला है कि 0 से 2 तक जाओ और -2 कर दो। तो ये 0 के -2 हो जाएगा, ये 2 बन के 0 बन जाएगा और ये 5 3 बन जाएगा, ठीक है। तो जो एंड में मेरे को एरे मिलेगा, जो एंड में एरे मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, इसमें होंगे -2 0 3 5 एंड 3, ठीक है। ये मेरा नया एरे बनेगा और यही मेरे को रिटर्न करना है। तो देखते हैं क्या क्या दिया था। देखो, रिटर्न क्या करना है, -2 0 5 -2 0 3 5 एंड 3, ठीक है। यही मेरा आंसर है और यही मेरे को रिटर्न करना है। तो अब मैं आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमने देखो इसमें क्या किया है, हमने कुछ क्यूरीज के बेसिस पे अपने इस एक एरे पे चेंजेस किए और मेरे को ये वाला एरे मिल गया, ठीक है। तो हमने ना एक बड़ा सिंपल सी चीज़ लगाई, हमने इस क्वेश्चन को समझने में ही अपना ब्रूट फोर्स तरीका भी निकाल ही लिया, है ना। तो मेरा ब्रूट फोर्स मेथड है ना, फर्स्ट मेथड ब्रूट फोर्स लिख लेते हैं। तो इस ब्रूट फोर्स मेथड में मेरे को ये तो पता चल गया कि मैं क्या करूँगा, उस क्यूरी के बेसिस पे उस इंडेक्स पे ट्रैवल करूँगा और वो चेंजेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड हमने किया अभी ऑलरेडी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स से एंडिंग इंडेक्स तक जाएंगे और फिर उसमें उसके उस नंबर के बेसिस पे इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। पर ब्रूट फोर्स की ना एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे पास क्यूरी वन है, ठीक है। इस क्यूरी वन के अंदर मैं 0 से n एलिमेंट्स तक जा रहा हूँ, ठीक है।
तो मतलब मैं एक बार पूरी एरे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, है ना। फिर मेरे पास Q2 है, इसमें भी मैं मान लो 0 से n तक जा रहा हूँ, ये मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर थर्ड क्यूरी में भी मैं 0 से n तक जा रहा हूँ। अब मान लो ऐसे मेरे पास Q नंबर ऑफ क्यूरीज हैं, है ना। तो मेरा ब्रूट फोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, बिग O ऑफ Qn, है ना। क्योंकि मैं Q नंबर ऑफ टाइम्स अपने पूरे n एरे पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स तरीके से। तो इसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, है ना, इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, एक दूसरी अप्रोच डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच डिस्कस करते हैं। और इस अप्रोच में पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम काम क्या कर रहे हैं, और फिर डिस्कस करेंगे कि वो काम क्यों कर रहे हैं। तो पहले हम व्हाट डिस्कस करेंगे और फिर हम वाई डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे हम। अब यही सेम एरे ले लेते हैं और ये इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, सब पे 0 रखा है। तो मैंने अपनी एक रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया और उसके अंदर ज़ीरोस डाल दिए, ठीक है। ये है मेरा आंसर और ये है मेरा इनपुट, इसको कॉपी करके यहाँ पे ले चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए तो साइड में ले चलो, ठीक है। तो ये मेरी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, पहले डिस्कस करते हैं कि क्या करेंगे इसमें। हम क्या करेंगे, हम ना इस क्यूरी के जो इंडेक्सेस है ना उनके बेसिस पे इम्पैक्ट करेंगे कुछ। तो हम पहले क्या कर रहे थे कि इन इंडेक्स के बेसिस पे हम उस एरे उतनी एरे को ट्रैवर्स कर रहे थे और उसमें वो इंक्रीमेंट का इम्पैक्ट कर रहे थे। पर अभी क्या करना है, अभी हम ये करेंगे कि उस सिर्फ उस स्टार्टिंग इंडेक्स और सिर्फ उस एंडिंग इंडेक्स पे इम्पैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप्स लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा कि ट्रैवर्स, और ट्रैवर्स नहीं, इम्पैक्ट ऑन स्टार्टिंग इंडेक्स। और स्टार्टिंग इंडेक्स पे क्या इम्पैक्ट करेंगे, हम जो स्टार्टिंग इंडेक्स पे इम्पैक्ट करेंगे ना वो होगा मेरा प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है। हम इंक्रीमेंट का प्लस करेंगे, क्यों करेंगे वो बाद में देखते हैं। पर अभी हमें ये समझना है कि हम स्टार्टिंग इंडेक्स पे अपना इंक्रीमेंट को प्लस करेंगे, और जो एंडिंग इंडेक्स होगा उस पे क्या कर रहे हैं। अब हम एंडिंग इंडेक्स पे नहीं कर रहे, जैसे ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स है, यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स है, और यहाँ पे बोल देते हैं इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एंडिंग इंडेक्स प्लस वन पे, एंडिंग इंडेक्स प्लस वन पे हम माइनस इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये है मेरे दो इम्पैक्ट जो मैं करूँगा, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं, क्या करेंगे हम। जैसे मान लो फर्स्ट क्यूरी को देखते हैं, है ना, इस वाली क्यूरी को देखते हैं। तो इस क्यूरी के बेसिस पे बोला है कि फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा और फर्स्ट इंडेक्स पे मैं +2 कर दूंगा, ठीक है। मैं क्यूरी वन की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे क्यूरी वन लिख देते हैं, है ना। तो क्यूरी वन में फर्स्ट इंडेक्स पे जाके +2 कर दिया, ठीक है, +2 कर दिया, या फिर सिर्फ 2 बोल देते हैं। और एंडिंग इंडेक्स +1 पे माइनस इंडेक्स कर दिया और माइनस इंक्रीमेंट कर दिया। तो एंडिंग इंडेक्स क्या दिया हुआ है ना, 3 दिया है ना। तो मैं एंडिंग इंडेक्स +1 पे मतलब 4 पे मैं -2 कर दूंगा, ठीक है। फिर अब मैं सेकंड क्यूरी पे आता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें मुझे सेकंड इंडेक्स पे, ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स है मेरा, सेकंड इंडेक्स पे मैं +3 कर देता हूँ, ठीक है, +3 कर दिया। और जो एंडिंग इंडेक्स +1 है, अब एंडिंग इंडेक्स +1 क्या होगा, ये तो 4 है ना। 4 + 1 क्या आएगा, 5। अब 5 क्या इसमें है, नहीं है ना, है ना। तो इसमें है ही नहीं, तो उसके लिए कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मेरा एंडिंग इंडेक्स +1 आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो उसके लिए हम कोई चेंज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +3 कर दिया, अब -3 यहाँ पे करते अगर मेरे पास होता तो, ठीक है। अगर 5 होता है यहाँ पे तो -3 कर देते 0 से, पर यहाँ पे है ही नहीं।
तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने थर्ड पे। थर्ड क्यूरी को देखते हैं। थर्ड क्यूरी में क्या कर रहे हैं, ज़ीरोथ इंडेक्स पे, तो मेरा जो ज़ीरो स्टार्टिंग इंडेक्स है उस पे -2 करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो -2 हो जाएगा। और 2 + 1 पे, तो ये मेरा सेकंड इंडेक्स है +1 पे, क्योंकि हम एंडिंग इंडेक्स +1 पे जा रहे हैं। तो थर्ड इंडेक्स पे -2 प्लस -2 का नेगेटिव मतलब +2, तो यहाँ पे +2 कर देंगे। ठीक है, हमने क्या क्या किया, हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्यूरीज जो हैं उनके बेसिस पे अपने एरे पे गए, और हमने स्टार्टिंग इंडेक्स पे और एंडिंग इंडेक्स +1 पे प्लस इंक्रीमेंट किया और माइनस इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो हमने इम्पैक्ट जो किया वो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स पे आया और एक एंडिंग इंडेक्स +1 पे आया। तो ये तो हो गया मेरा स्टेप 1। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टेप 1। अब हमारा सेकेंड स्टेप बताएगा कि हमने ये काम क्यों किया। हमारा अब सेकेंड सेकेंड स्टेप जो है वो ये बताएगा कि हमने ये वाला काम क्यों किया। मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा कि मैं प्रीफिक्स सम एरे बना दूंगा इसको। इस एरे को मैं प्रीफिक्स सम एरे बना दूंगा, और आपको पता होगा कि प्रीफिक्स सम एरे क्या होता है। प्रीफिक्स सम एरे में हम प्रीवियस एलिमेंट्स के सारे सम्स को अपने में ऐड करते जाते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसी का देख लेते हैं। यहाँ पे एक सम ले लेते हैं जो है अभी 0। ठीक है, और ये हो जाएंगे मेरे इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सम 0 है, -2 को ऐड किया तो यहाँ पे -2 ही रहेगा, और मेरे यहाँ पे प्रीफिक्स सम एरे में -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2 और नेक्स्ट आएगा 2, तो -2 में ऐड किया, 0 मिला, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर आया 3, 3 को 0 में ऐड किया, 3 आया, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, फिर 2 आया, 2 को 3 में ऐड किया, मेरे को 5 मिला, 5 को यहाँ पे ऐड कर दिया। -2 आया, -2 को 5 में डाला, -3 मिला, और यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा प्रीफिक्स सम एरे। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक बार, तो देखो यही तो आंसर है, -2 -2 0 0 3 3 5 5 3 3। ठीक है, तो सही आंसर आ गया। अब ये कैसे आया, हमने ऐसा क्या किया कि पहले तो हमने ये इम्पैक्ट वाली चीज़ करी, और उसके बाद मेरा प्रीफिक्स सम एरे करने से मेरे को सही आंसर मिल गया। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ को ना, इस चीज़ को समझने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हमने प्रीफिक्स सम एरे को क्यों किया ऐसा, प्रीफिक्स सम एरे से ही क्यों, इस इम्पैक्ट का मतलब पता चला। अच्छा देखो, हम क्या कर रहे थे, जब इस लास्ट वाली अप्रोच में हम एक रेंज ले रहे थे, है ना, हम बोल रहे थे स्टार्टिंग इंडेक्स से एंडिंग इंडेक्स तक जाओ, और वहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ना, उन पे उस इंक्रीमेंट का इम्पैक्ट कर दो, है ना, यही बोल रहे थे। जैसे हम 1 से 3 तक गए थे, और उसमें सारे नंबर्स को 2 से ऐड कर दिया था, है ना। तो हम क्या बोल रहे थे कि मान लो ये एरे है मेरी, एक और नई एरे बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे 0 0 0 0 और 0, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि फर्स्ट से थर्ड इंडेक्स तक गए, और वहाँ पे 2 ऐड कर दिया सब में। तो फर्स्ट से थर्ड इंडेक्स तक गए और सब में 2 ऐड कर दिया, यही कर रहे थे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच में। पर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 से 3 तक की रेंज में मेरा 2 का इम्पैक्ट है, और उसके बाद 2 का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है ना। सेम बात है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक +2 हो रहा है, और उसके बाद -2 हो रहा है ना। ये चीज़ क्या हो रही है कि +2 तक, मतलब इस रेंज तक मैं +2 कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरा इम्पैक्ट ख़त्म हो जा रहा है। इसके बाद, इस रेंज के बाद मेरा +2 का कोई इम्पैक्ट नहीं है ना, क्योंकि मुझे जो रेंज दी है वो 1 से 3 तक है, और उसमें बोला है कि +2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 से 3 तक की रेंज में मैं +2 तो कर रहा हूँ, पर उसके बाद तो नहीं कर रहा ना। तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्थ इंडेक्स पे क्या हो रहा है, फोर्थ इंडेक्स पे जो यहाँ +2 करते आ रहे थे हम, वो एकदम से -2 नहीं हो गया। अगर मान लो यहाँ पे भी मैं +2 करता, तो अगर मैं यहाँ पे -2 भी ऐड कर दूँ,
तो क्या 2 का इम्पैक्ट ख़त्म नहीं हो गया, है ना? यही तो हुआ है कि अगर मान लो मैंने ऐसा किया कि मैं सारे नंबर्स को ना, मतलब 1 से लेके सारे नंबर्स को 2 तक मैंने कर दिया, ठीक है? +2 +2 +2 कर दिया एंड तक। और मैंने ये बोल दिया कि 4 तक, 4 जो है ना, 4 से मैं -2 कर दूँ। जैसे मान लो ये सारे नंबर्स हैं आगे, यहाँ पे बहुत बड़ी ऐसे लेंथ है, ठीक है? यहाँ पे 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, यहाँ पे भी 0 0 0, ठीक है? और सब में ही 2 कर दिया, है ना? अगर मैंने मान लो ऐसे कर दिया और मैंने ये बोला कि मैं ना इसका 2 का इम्पैक्ट सिर्फ 1 से 3 तक की रेंज में रखना चाहता हूँ। तो क्या मैं 4 से 7 तक की रेंज में अगर -2 कर दूँ, है ना? अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूँ, -2 कर दूँ, -2 कर दूँ, तो क्या मेरे को इन सब ज़ीरो में, यहाँ इन सब प्लेसेस में ज़ीरो नहीं मिल जाएगा? और जब यहाँ प्लेसेस में मेरे को ज़ीरो मिल जाएगा, तो उससे क्या पता चलेगा मुझे? उससे मुझे ये पता चलेगा कि अगर मेरे को आगे कहीं इम्पैक्ट ख़त्म करना है, तो मैं उस नंबर को वहाँ से डिक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं उसी नंबर को वहाँ से डिक्रीमेंट कर दूँगा, तो उसका इम्पैक्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हमने क्या किया कि एसआई का जो फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया, और सेकंड इंडेक्स +1 पे हमने माइनस इंक्रीमेंट किया। तो मतलब जैसे 1 और 3 है, तो 1 पे हमने प्लस किया +2, और इस 3 के बाद हमने -2 किया। और ये इसलिए किया कि मान लो अब मैं प्रीफिक्स सम एरे निकालता हूँ इसका, ठीक है? अब मैं सिर्फ इस एक इम्पैक्ट का, सिर्फ एक इस एक Q1 क्यूरी का इस Q1 क्यूरी को करने के बाद एक बार प्रीफिक्स सम एरे निकालूं, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 0 2 2 2, और फिर वो 2 जब -2 से ऐड होगा तो मेरे को 0 मिल जाएगा, है ना? और अगर मान लो इसके बाद भी ज़ीरोज़ होते, तो क्या उनमें कोई चेंज आता? नहीं आता ना, क्योंकि मैं तो प्रीफिक्स का सम करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो उनमें आगे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अगर मैंने सिर्फ, ये मेरा एंडिंग इंडेक्स है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, अगर मैंने एंडिंग इंडेक्स +1 पे माइनस ऑफ इंक्रीमेंट डाल दिया, तो उससे मेरा इम्पैक्ट सिर्फ इस रेंज तक रह गया, ठीक है? ये रेंज SI से EI तक की रेंज में ही मेरा इम्पैक्ट रह गया। तो मैंने यही काम किया है। मैंने क्या बोला कि पहले हमने जैसे ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स था, है ना? स्टार्टिंग इंडेक्स था, और ये मेरा ब्लू ही ले लेते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट क्यूरी को ब्लू से किया है ना? तो ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स था, और ये मेरा एंडिंग इंडेक्स +1 था, है ना? तो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग इंडेक्स पे मैंने +2 कर दिया, और एंडिंग इंडेक्स +1 पे -2 कर दिया, ताकि जो मेरी इस फर्स्ट क्वेरी की जो रेंज है, वो सिर्फ 1 से 3 तक रहे। क्योंकि जब मैं प्रीफिक्स सम एरे करता हूँगा ना, तो इम्पैक्ट इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? इम्पैक्ट इस पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो मैं वही चाहता हूँ, ठीक है? तो हमने क्या किया है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने पहले अपनी खुद की पोजीशन पे, मतलब अपने स्टार्टिंग इंडेक्स पे, उसका फर्स्ट इंक्रीमेंट किया, क्योंकि मैं प्रीफिक्स सम एरे कर रहा हूँ ना, और प्रीफिक्स सम एरे क्या करता है कि अपने खुद के एलिमेंट्स को आगे ऐड करता जाता है ना? और वो पुराने वाले सम के बेसिस पे ही अपने आप को उसमें ऐड करता है, और फिर आगे बढ़ता जाता है ना? यही तो करते हैं हम प्रीफिक्स सम एरे में। तो हमने क्या बोला है कि पहले हमने खुद का इम्पैक्ट निकाला यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स पे, ठीक है? और फिर एंडिंग इंडेक्स +1 पे, ये मेरा एंडिंग इंडेक्स +1 है ना? और ये मेरा एंडिंग इंडेक्स है। तो एंडिंग इंडेक्स +1 पे माइनस ऑफ इंक्रीमेंट कर दिया, ताकि जब मैं प्रीफिक्स सम एरे करूँगा ना, जब मैं ऐसे आगे बढ़ता जाऊँगा एक-एक करके, तो जब मैं एंडिंग इंडेक्स +1 पे आऊँगा, तो उस क्यूरी का जो इंक्रीमेंट है ना, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई पार्ट नहीं आता है तो आप वो फिर से देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है? तो अब इसको ना कोड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है? तो हमें क्या बोला है कि पहले एक वेक्टर बना लो रिजल्ट नाम का, और उसकी लेंथ, हमारी यही जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अपनी क्यूरीज पे ट्रैवर्स करेंगे, है ना? तो क्यूरीज डॉट साइज ++i, मुझे एंड में तो वैसे रिजल्ट को ही रिटर्न करना है, तो यहाँ से रिटर्न रेस, ठीक है? अब दो काम होने हैं। पहला काम क्या करना है कि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स एंड
एंडिंग इंडेक्स पे, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स पे हमें स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स प्लस 1 पे हमें इंक्रीमेंट एंड माइनस इंक्रीमेंट को डालना है। ठीक है, ये दो काम करने हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, प्रीफिक्स सम एरे। ठीक है, फिर वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एंड स्टार्टिंग इंडेक्स जो जाएगा क्यूरीज ऑफ आई कॉमा 0। ठीक है, क्योंकि उसके उस रो के 0th कॉलम पे मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, उस रो के फर्स्ट कॉलम पे मेरा एंडिंग इंडेक्स है, और उसी रो के सेकेंड कॉलम पे मेरा इंक्रीमेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, इंक्रीमेंट, और फिर अब मुझे ये तीनों चीज़ें मिल गई है ना। तो मैंने क्या बोला था कि अपने रिजल्टेंट ऑफ एसआई पे मैं इंक्रीमेंट को ऐड कर दूंगा। और ये भी तो चीज़ चेक करी थी ना हमने कि अगर देखो ये वाला 3 वाला केस था, है ना, इस 3 वाले केस के लिए देखते हैं। इसमें मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 2 था और एंडिंग इंडेक्स क्या रहा था, 4+1 है ना, 4+1 विच इज़ 5, और 5 तो आउट ऑफ बाउंड है। तो 5 के लिए हमें थोड़ी कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि मान लो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो इम्पैक्ट तो वहीं ख़त्म हो जाएगा ना, प्रीफिक्स हमारा तो यहीं तक चलेगा। तो इसलिए इस पॉइंट के लिए तो हमें जाना ही नहीं है, वहाँ से आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे पहला तो ये काम कर दिया कि हमने इंक्रीमेंट कर दिया अपने स्टार्टिंग इंडेक्स पे। और अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या एंडिंग इंडेक्स लेंथ से छोटा है। अगर हाँ, एंडिंग इंडेक्स +1 अगर लेंथ से छोटा है तो रिजल्टेंट ऑफ एंडिंग इंडेक्स +1 पे अपने आप को डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अपना इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट वो रिजल्टेंट ऑफ EI+1 पे डाल दो। ठीक है, तो जब ये वाला काम हो जाएगा तो उसके बाद मेरे रिजल्टेंट आरे में, मेरी रिजल्टेंट वेक्टर में ये वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, ये वैल्यूज़ पड़ी होंगी। तो अब बस मेरे को इसका एक वो करना है ना, सिर्फ एक प्रीफिक्स सम वेक्टर निकालना है। तो एक सम इनिशियलाइज कर लेते हैं और एक फॉर लूप चला देंगे अपने उस पर रेस डॉट साइज। ठीक है, ++i, और फिर हमें क्या करना है, अब मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को बस सम को ऐड करता जाना है। तो मेरा सम क्या होगा, सम प्लस इक्वल्स टू रेस ऑफ आई, और फिर रेस ऑफ आई के अंदर हम अपने सम को ऐड कर देंगे या डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद ये करने के बाद मेरा प्रीफिक्स सम हो जाएगा वेक्टर। और अब ये कोड ठीक लग रहा है मुझे, अब इसे रन करके देख लेते हैं। देखो एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट भी कर लेते हैं। ठीक है, सबमिट भी हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वो वापस देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।